न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। चुनावी समर शुरू होते ही शुरू हो जाता है बैठक, चर्चा, मंथन और रणनीति बनाने का दौर। खासकर के वोट बैंक को लेकर जिस तरह गुणा भाग किया जाता है, उसमें हर एक पहलू पर गौर फिक्र की जाती है। और हो भी क्यों ना, सियासी दलों की साख जुदाव पर होती है और सवाल जीत का। ऐसा ही कुछ माहौल इन दिनों उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सबका एक ही मकसद सत्ता से बीजेपी के कमल को उखाड़ फेंकना है। समाजवादी पार्टी का रणनीति पर जो मंथन चल रहा है, दलित वोट बैंक को साधने की कवायदें हैं और जिम्मेदारों को लेकर जो रायशुमारी चल रही है, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या माहौल बन रहा है चुनाव के मद्देनजर, किस तरह के मुद्दों पर हो रही है बात, सियासी रणनीति और रण पर बात करेंगे। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रहे हैं और पार्टी संगठन में बड़े बदलाव कर उसे चुस्त दुरुस्त करने की कवायदों में जुट गए हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश की अगुवाई वाली सपा सरकार को गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरा। उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव ने भी 2022 के चुनाव में योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि बीजेपी की विफलताओं को सपा जनता के बीच ले जाएगी। ऐसे में बीजेपी के संकल्प पत्र को ही सबसे बड़े हथियार के तौर पर योगी सरकार के खिलाफ आजमाएगी समाजवादी पार्टी। बैठक में जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी समेत डिम्पल यादव भी मौजूद रहे। वहीं देखा जाए तो सपा की निगाहें अब दलित वोट बैंक पर हैं। इसे अपने पाले में करने के प्रयास में लगी है सपा और इसका आधार बनेगी बाबा साहब वाहिनी। इसके गठन की कवायद तेज कर दी गई है। वाहिनी के कमान दलित युवाओं को देने की तैयारी है। राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे चेहरे को वाहिनी की जिम्मेदारी देना चाहता है जो निर्विवाद होने के साथ उच्च शैक्षणिक योग्यता भी रखता हो, दलितों से जुड़े मुद्दे को लेकर संघर्ष करने का मादा रखता हो। कई संभावित चेहरों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सपा ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई थी। पार्टी में सक्रिय कई दलित चेहरे इसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए निरंतर प्रदेश कार्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं। पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन वोट बैंक के रूप में मुस्लिम यादव समीकरण को ही अहम माना जा रहा और इनको साधने की पुरजोर तरीके से कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। जबकि बसपा के साथ दलित वोट बैंक है। बदलते सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सपा दलित वोट बैंक को अपने साथ लेने की ख्वाहिशमंद नजर आने लगी। और इस खबर पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, लखनऊ न्यूज़ रूम से। भट्ट साहब, समीकरण हर रोज़ बैठाने की कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से चुनावी समर यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर के जो लड़ाई अब देखने को मिल रही है वो यही है कि हर एक सियासी दल का जो मकसद है वो ये है कि बीजेपी के कमल को सत्ता से उखाड़ फेंकना। और ऐसे में समाजवादी पार्टी एक अलग रणनीति पर मंथन कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। लेकिन वोट बैंक की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक, मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने को लेकर एक अलग तस्वीर बनती दिखाई देती है। किस तरह देखा जा रहा है सपा के इस मंथन को और बैठकों को? भट्ट जी, आवाज मिल रही है? भट्ट जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भट्ट साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सियासी रणनीति और रण की तैयारी, जी हाँ, इस पर बात कर रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से ख्वाहिशमंद नजर आ रही समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को अपने साथ लेने को लेकर, ऐसे में विभिन्न विश्वविद्यालयों में दलित छात्र नेताओं की नई पौध तैयार हुई है। सपा इन्हें अपने पाले में करना चाहती है। अगर सूत्रों की माने तो विभिन्न दलों के दलित नेता लगातार पार्टी के संपर्क में हैं। इन्हें शामिल करने से पहले जिला कमेटी से परामर्श लिया गया है। जिनके नाम पर कमेटी ने हरी झंडी दे दी है, उन्हें शामिल कर लिया गया है। कुछ की ज्वाइनिंग अभी फंसी हुई है। उम्मीद है कि 15 जुलाई को तहसील स्तर पर होने वाले प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में दलित नेता सपा की सदस्यता लेंगे। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? भट्ट साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, जिस तरह से मंथन का दौर जारी है, खास करके समाजवादी पार्टी को लेकर बात की जाए, एक अलग रणनीति पर जो है यहाँ पर चर्चाएं होती दिखाई दे रही हैं और एक ही मकसद है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। मुद्दों की तलाश है और जिस तरह से वोट बैंक की बात की जाए, उनको साधने की कवायदें भी यहाँ पर होती दिखाई दे रही हैं। किस तरह देखें पूरे माहौल को? देखिए, अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार अखिलेश यादव बैठ के कर रहे हैं। जी, लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी रणनीति पूरी तरह से बना रहे हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। जी, समय केवल मात्र 7 महीने का रह गया है जी, और इस पूरे 7 महीने के दौरान उनको सभी चीजों की कवायद करनी है। उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है, खासतौर पर दलित समाज का, पिछड़े समाज का और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज का, इन तमाम वोट बैंक को वो अपने पाले में उसको लेना चाहते हैं और उसको लेकर कहीं न कहीं लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बैठकें की, कल भी उन्होंने बैठकें की और आने वाला जो दिन है कल, उस पर भी वो बैठक करने जा रहे हैं। सीधे तौर पर उनका ये निशाना है कि पिछड़ी जातियों का वोट बैंक दलित वोट बैंक के साथ जोड़ा जाए, यानी कि पिछड़ी जातियां जो समाजवादी पार्टी की कभी परंपरागत वोटर रही हैं, उनके साथ साथ मायावती के वोट बैंक में से लाया जाए, जो कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी पर चला गया था। अब स्थिति ये है कि आज जिस तरह से उन्होंने बैठक बुलाई, बैठक में उन्होंने बाबा साहब वाहिनी नाम से उन्होंने एक संगठन का जो है ऐलान किया कि इसमें दलित समाज के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो उच्च शिक्षा से बिल्कुल लैस हैं, उनको जो है जिम्मेदारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को किस तरह से आकर्षित किया जाए। बाबा साहब के जो आदर्श हैं, बाबा साहब के जो मैसेज हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, तो उसको पर कैसे चला जाए और वो दलित समाज के जो लोग बाबा साहब वाहिनी नाम के जो संगठन जो समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ये है, वो जो बनाया गया है, उसमें जोड़ने का काम ये लोग करेंगे और सीधे तौर पर दलित वोट बैंक पर कहीं न कहीं ये प्रभाव बनाएंगे। ये बात मायावती पहले से जानती थी, लगातार अखिलेश यादव की वो आलोचना भी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की जो निगाह है वो दलित वोट बैंक की तरफ है, कि पिछड़े और मुस्लिम जो है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने पाले में समझती है, लेकिन अगर दलित वोट बैंक भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ता है तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव की बड़ी सफलता होगी। और इसी के क्रम में बाबा साहब वाहिनी नाम का जो उन्होंने उप संगठन समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ही बनाया है, उसमें ये तमाम लोगों को जोड़ने का काम अब समाजवादी पार्टी करेगी और दलित वोट बैंक को पूरी तरह से फोकस करेगी। और उसके साथ साथ आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बहुत ही गुंडई के साथ और उसके साथ साथ और प्रशासन का सहारा लेकर ये चुनाव जीता है, उसका उन्होंने समीक्षा की, समाजवादी पार्टी के हार की समीक्षा की। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा में किस तरह से रणनीति बनाए, खासतौर पे जो अन्य वोट बैंक है उसको समाजवादी पार्टी अपने पाले में करे, इस पर पूरी तरह से जो है रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब क्योंकि उनके पास समय कम है, इसलिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनको लगता है कि अब निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि पूरी तरह से कहीं न कहीं सभी जो वर्गों को ये बताने का काम करें कि जो वर्तमान सरकार योगी की सरकार है वो असफल सरकार है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर फेल है और अन्य जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों पर उनको घेरने का काम अब समाजवादी पार्टी करने जा रही है। बिल्कुल। और भट्ट साहब, जिस तरह से बात की जाए 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर और जिस चाल को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दी थी, समाजवादी की सरकार को गिराने को लेकर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, इन्हीं मुद्दों को बुलाने की कोशिश करती नजर आई थी। और अब वही जिस तरह से बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि दलित वोट बैंक को साधने को लेकर, हालांकि ये वोट बैंक बसपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन बसपा की जो कमजोर स्थिति को देखकर अगर कहा जाए कि न सिर्फ ये वोट बैंक बटेगा बल्कि एक अलग ही चुनावी माहौल यहाँ पर बनता दिखाई देगा, क्या कहीं से लेकर? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है और ये वोट बैंक वर्षों से कभी
बहुजन समाज पार्टी के पाले में रहा है, जी। मायावती का एक अधिकार रहा है। लेकिन अगर हम 2014 के चुनाव को देखें, जो लोकसभा चुनाव 2014 के हुए थे, उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें कहीं न कहीं ये दलित वोट बैंक का जो है वो ट्रांसफर हुए भाजपा की तरफ से, और मायावती का जनाधार घटा। चाहे लोकसभा की सीटों की बात करें, चाहे विधानसभा की सीटों की बात करें, या फिर दलित वोट बैंक का जो प्रतिशत है वो भी धीरे धीरे घटता चला गया। अब कभी अगर हम बात करें, जब मान्यवर काशीराम हुआ करते थे, उसके बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाली, और उसके बाद दलित वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का रहता था। लेकिन अब वो इनका नहीं होकर पूरी तरह से वो बिखर सा गया। समाजवादी पार्टी इस ताक में है कि कहीं न कहीं दलित वोट बैंक को भी पिछड़े वोट बैंक के साथ साधा जाए, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक और पिछड़े वोट बैंक को अगर साधा जाए तो निश्चित रूप से कहा जाए कि इनका जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। और आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव जब 22 में होंगे, तो अगर ये इक्वेशन बन जाता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भारी सफलता मिल सकती है। और इसी के लिए कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने ये बाबा साहब वाहिनी का गठन किया, और सीधे तौर पर दलित समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उच्च शिक्षा से हैं, उनको धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के इस वाहिनी के साथ जोड़ने का काम अब किया जाएगा, और एक मैसेज फैलाने की कोशिश की जाएगी, बताने की कोशिश की जाएगी कि दलित समाज के लिए समाजवादी पार्टी ही आगे चलकर जो है काफी कुछ काम करेगी। क्योंकि निश्चित रूप से मायावती के ऊपर दलित समाज को एक तरह से बेचने का आरोप लगता रहा है। अक्सर ये तमाम जो है आरोप मायावती के ऊपर लगते थे कि उन्होंने टिकट लेकर जो है पैसे देकर टिकट दिए, उन्होंने, ये गंभीर आरोप लगे थे, और धीरे धीरे एक साथ उनके कई लोग साथ छोड़ गए, और इस तरह से जनाधार घटा। उसका लाभ कहीं न कहीं अखिलेश यादव लेने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। और कहीं न कहीं दलित वोट बैंक के साथ साथ वो बेरोजगारी के मुद्दे पर 15 जुलाई को से उनका एक बड़ा प्रदर्शन है, जो कानून व्यवस्था, रोजगार और सरकार के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन होने जा रहा है। तहसील स्तर पर ये प्रदर्शन होगा, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीति में अब गर्माहट दिख रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की राजनीति हो, बसपा की राजनीति हो, लेकिन जिस तरह से तैयारियों को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में माहौल बनता दिखाई देने लगा है। बीजेपी भी इसको लेकर कमर कसती नजर आ रही है, लेकिन अन्य दलों को लेकर कुछ फीका फीका सा माहौल नजर आ रहा है, खासकर कि बसपा को लेकर बात की जाए या फिर कांग्रेस की। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में जो खास बात निकलकर सामने आ रही है भट्ट साहब, वो ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव बनी हुई है। क्या कहीं से लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी का अभी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह, जो सांसद है राज्यसभा के, वो लगातार यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शहरी वोटर जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर है, उसमें वो थोड़ा सेध लगाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएगी। जो भी उत्तर प्रदेश में लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, कड़ी टक्कर होगी निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ जो सुभाषपा का गठबंधन है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, वो भी कहीं न कहीं बहुत सारी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि हर एक तरफ अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, किसकी रणनीति कारगर साबित होगी। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दलित छात्रों को साधने की कोशिश है, अब बाबा साहब वाहिनी तैयार करने के उसमें जुट गई है माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी, और ऐसे में दलित वोट बैंक को साधा जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी वोट बैंक की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिल रही है, इसका क्या कुछ असर बनता दिखाई देगा। फिलहाल खास खबर में इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।